कहते हैं भाई हम तो जीरो हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको पहचान दे दें या दर्जा दे देते हैं तो उसके बाद में वो फिर अपना टाइम भी उनका अपना होता है। अब उनके अकॉर्डिंग डायरेक्टर को काम भी करना, कि वो यहीं से उन्होंने पहचान बनाई और यहीं से कुणबे को खंडित करने की कोशिश की। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज करता नाम राम। तो दोस्तों भाई आप फ्रेम में चेहरा देखने लग रहे हो, एक मोस्ट टैलेंट सर बैठे हैं। तो सर ने आप डायरेक्टर भी, एक्टिंग भी, मॉडलिंग भी, डीओपी भी, कोई ऐसा गुण नहीं है सर के अंदर नहीं है। तो आज हमारे गले बैठे हैं मुकेश दहिया जी। तो मुकेश दहिया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। भाई सभी दर्शकों को मेरी राम राम, और भाई स्टार न्यूज़ वाले को भी मेरी तरफ से भाई हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा भाई अच्छा काम कर रहा है और मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। तो भाई मैम तो सर के बचपन तक नाटक देखते आने लग रहे थे, जानी चोर, गाड्डे हाड़ी और निराली, इसे नाटक देखते का हम बड़े हुए हैं। आज मौका मिला हुआ है सर गला बातचीत करने का। तो सर चीज़ जो अपने दर्शक है नहीं उनसे न्यू को नहीं पता होता, एक आर्टिस्ट एक मॉडल की कौन सा गाँव था हुआ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट था हुआ, आप कौन सा गाँव था, कौन डिस्ट्रिक्ट? मेरा गांव हलालपुर है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। वैसे ये बॉर्डर का गांव है, दिल्ली के बॉर्डर के गांव हमारे जी। तो सबसे पहला सर जी आपका तो कॉन्ग्रेचुलेसन। आज अपना जो कुटुंब धर्म की वेब सीरीज थी 5 साल हो गए। ये 5 साल सभी दर्शकों के आशीर्वाद से पूरे हुए हैं और बहुत सारे कलाकारों का मेरे सहयोग रहा है जी। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो एक बात के लिए और भी कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा जी। पीछे ही पता चला था कि आप थोड़े बीमार हो गए थे और उस बीमारी तो उठा फिर भी आप कलाकार बनकर और जो दर्शक है उनका मनोरंजन कर रहे हो। ये मेरे दर्शकों का आशीर्वाद ही मेरे पे रहा है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो गया था और ऐसी बीमारी से ग्रसित था कि शायद उठ पाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए मैं अपने दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों ने दुआ करी मेरे लिए, प्रेयर करी और मैं आज उनकी बदौलत दोबारा से हंसाने के लिए तैयार हो गया। तो आपने स्टार्टिंग कौन सा नाटक से शुरू करी थी जो अपना शुरुआती टाइम तले वहाँ पर? शुरुआत में तो देखो मैंने पहले अदर कंपनियों में एज ए डीओपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का काम किया। काफ़ी कलाकार जो पुराने कलाकार थे तो उनके मैं वीडियो डायरेक्टर हुआ करता था, क्योंकि पहले कंपनियों वाले निर्देशन में अपना नाम लिख लेते थे, जैसे जो भी कंपनी वाला है, और मेरा नाम लिख देते थे कैमरामैन में। लेकिन तकरीबन जो मेरे प्रोजेक्ट हिट रहे हैं वो तो सभी दर्शकों को पता है, जहाँ कैमरामैन लिखा आता था कि भाई उसमें तकरीबन डायरेक्शन मेरा ही रहता था जी। तो आपके पहले भी नाटक बहुत सारे आए जी, जैसे जानी चोर का, गाड्डे वाली, उर निराली और भी बहुत से नाटक आए। तो वह नाटक चले गए थे अपने जो पूरा कुंबा बैठ कर देखे करता। लेकिन आजकल के नाटक में बहुत फूटता फैलाने लग रही है कि एक अच्छा इंसान तो कल ही बैठ कर देख सकता। देखो क्या होता है कि अब जो फूटता बना रहे हैं उसके बारे में तो हम क्या कहें। फूटता क्या, कुछ लोगों को तो बनाना ही नहीं आते, ना उनके पास स्क्रिप्ट है ना कुछ है। थोड़े दिन कुणबे में भी काम करके गए हुए कुछ ऐसे कलाकार हैं, वो कुछ भी बना के डाल देते हैं। जो एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, एक अच्छा परिवेश, हम अपनी संस्कृति दिखाएं तो उसको पूरा परिवार बैठ के देख सकता है जी। तो आपके मन में कुकर आया जी कि कुणबा धर्म का भी नाटक बनाना चाहिए, कुकर थीम आई इस नाटक की? ये मैं हिंदी मीडिया में काम करता था, उसके बाद में हमने हरियाणा में भी काफ़ी काम किया था। तो दोबारा से दिमाग में आया कि उस टाइम पे डांस वगैरह की ये वीडियो ज़्यादा लोग देखते थे, तो मैं कहा क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हमारे परिवेश से, हमारी संस्कृति से, हमारी शैली से जुड़ी हुई चीज़ हो। तो हमने एक कुणबा धर्मे का बनाया जो कि सबको जोड़ना चाहता था, सबको जोड़ने का काम किया, जिसमें परिवार का जुड़ाव कैसे होता है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे हम बना के रखें और उसी के साथ हंसी मजाक हमारे कैसे चलते रहें, वो चीज़ हमने। लेकिन आपका माइंड में यूएस वाला कुकर आया कि इसका नाम में कुणबा धर्म में धर्मा नाम कुकर मन में आया? ये एक होता ना कि एक मुखिया जिसका किरदार मैं खुद निभाता हूँ धर्मे का, तो कहते ना कि किसी का एक मॉनिटर तो चाहिए, तो वो एक धर्मा एक किरदार बनाया, एक पूरा इसका ग्राफ बनाया हमने, जिसमें मैं सहयोग मेरा प्रीत का भी रहा और आज हमारे साथ नहीं है वाइस प्रिंसिपल जो चिकारा जी, वो भी उन्होंने भी सहयोग दिया कि एक हम कई बार कई तरह के नाम सजेस्ट किए, लेकिन फिर फाइनल में डिसाइड यही हुआ कि ये कुणबा धर्मे का ही दिखाया जाए। जी।
तो आज अपना इंटरव्यू में कुछ बंदे के नाम अपन लेवांगे को नहीं, लेकिन आपने उनको उत्तर देने हैं कि अपना में जो पहले कलाकार आए थे शुरुआती टाइम में सीजन 1 में, लेकिन वे अगला सीजन में नहीं देखने नहीं मिले, उसका रीज़न क्या था? देखो क्या होता है कि रीजन कई तरह का होता है कि जैसे हम कुणबे को चलाते हैं तो कुणबे में हर तरह की वो आती हैं कि भाई ब्याह में भी जितने आदमी आ रहे होंगे सारे राज्यों को ना जाया करें। तो उसमें कुछ तो ऐसे घुस गए थे बंदे जो शायद अब उनका मैं भी नाम नहीं लूँगा कि वो यहीं से उन्होंने पहचान बनाई और यहीं से कुणबे को खंडित करने की कोशिश की। और कुछ कलाकारों को ये लगा कि यहाँ से बाहर जाने के बाद पेमेंट ज़्यादा मिल जाए, तो इसी तरीके से कुछ बहकावे में आके इधर उधर चले गए सीजन 1 में। लेकिन फिर भी मैंने मेंटेन रखा, सीजन 2 में दूसरे कलाकारों को लेके आया। मैं अपने वो कहते हैं ना वचनबद्ध था अपने दर्शकों के लिए और आगे भी रहूँगा। मैंने अपनी ये श्रृंखला चलाते रहना है। कलाकार आओ जाओ उस बात से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुराने कलाकार थे उनमें थे एक दो जिन्होंने उनको बहलाया फुसलाया और कुछ नए प्रोड्यूसर भी बने। वो आता कि उनसे उल्टे सीधे मेरे प्रति भाई वो भी करवाए, इंटरव्यू भी करवाए ये सोशल मीडिया पे, और उनकी भी मजबूरी थी अगर वो मेरे अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे तो उनको पैसे ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे। तो आपने कुणबा में जो वेब सीरीज शुरू करी थी, शुरुआती टाइम में किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि यू एक सोशल मीडिया है, कदे नीचे कदे ऊपर वीडियो चढ़ती रहो उतरती रहो। देखो इस सफ़र में है ना हर्डल बहुत आई, कठिनाइयाँ बहुत आई। इतने कुणबे ने राजी रखना कोई ऐसी खेल नहीं होता। रियल कुणबे को भी आप खुश नहीं कर सकते। इसमें हर किरदार एक नई किताब थी मेरे सामने। जब शुरुआत में आते हैं तो वो कहते हैं भाई हम तो जीरो हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको पहचान दे दें या दर्जा दे देते हैं तो उसके बाद में वो फिर अपना टाइम भी उनका अपना होता है। अब उनके अकॉर्डिंग डायरेक्टर को काम भी करना, भाई मैं इस टाइम आऊँगा, मेरी ये शर्त है, उनको सबको देखते हुए काम भी करना, स्टोरियों पे भी काम करना। और फिर कुछ कलाकार जो चले जाते थे, अब कुछ न्यूज़ चैनल वाले उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके उल्टे सीधे छवि को भी ख़राब करने की कोशिश करते, तो वो काफ़ी हर्डल आए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अकेला खड़ा रह गया। मेरे साथ ये लड़की प्रीत है और एक दो कलाकार ही खड़े रह गए, बिल्कुल अकेला खड़ा हो गया, सारे कलाकार भी छोड़ के गए हैं। तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन फिर भी मैं इस सफ़र में आज उससे डबल स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। जी, तो मुकेश जी जैसा कि आपने बताया कि आप अकेले रह गए थे और आपके साथ प्रीत जी भी थी, आपका सहारा बनी, तो और कौन से कलाकार ने आपने उस टाइम में सपोर्ट कराया था? देखो उस दौरान मेरे को जो अंगूरी भाभी का किरदार करती है, एक सुनीता चौधरी हैं जो रामरती का किरदार करती हैं, ये मलिक मैडम हैं जो हमारे साथ जुड़ी रही, जो मैं बता रहा हूँ अंगूरी का किरदार करती हैं ये, और फिर कुछ नए जुड़े उनका भी सहयोग रहा। बाकी पुरानों में से एक तो जो बाप का किरदार करते थे वो हो गए, और बेटी का किरदार करती हैं प्रीत कौर जो पिपणी का किरदार करती हैं, वो मेरे साथ जुड़ी रही। और ये दो चार ही कलाकार जो मैंने बताए, और एक दो होंगे शायद, मैं नाम भी दिमाग में ना आए फ़िलहाल, लेकिन ये मेरे साथ जुड़े रहे। टांग खींचने वालों ने, तोड़ने वालों ने बहुत कोशिश करी। जब कोई चीज़ हिट होती है ना तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं। तो आज का टाइम में अपना कुणबा में कितने मेंबर मिलकर काम करने लग रहे हैं? देखो मेरे कुणबे में 100 से ज़्यादा लोगों ने काम किया है, जो पुराने गए वो और जो नहीं। और मेरे को आज इस बात का गर्व भी है कि मेरे यहाँ से नाम पहचान बना के आज वो कहते हैं ना 2 रुपये कमा भी रहे हैं। तो अपना नाटक में कोई ऐसा बंदा जो बार बार रीटेक करवाता हो, जिसका जब बुत्ते में करना पड़ गया, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो? देखो क्या होता है, कई बार जो नया कलाकार आता है वो आते ही बहुत अच्छा भी काम कर लेता है, और जो पेंच फंसना हो वो पुराने में फंस जाए। ऐसी कोई बात नहीं, सभी कलाकारों ने अच्छा किया है। हम ऐसे उसको निकाल लेते हैं शॉर्टकट वे में कि जहाँ वो अटक रहा है ना उसको हम थोड़ा बहुत चेंज करके
कर। तो मुकेश जी आपके जो पुराने मैटर थे नाटक वगैरह जो कर चाप सिंह सोमवती भी था, वे आज नाटक पूरे देखने मिलते को नहीं यूट्यूब पर, यूँ के रीज़न है? देखो वो क्या थे कि वो हम पहले जो गाने बनते थे ना, नंबर एक तो वो हमारी खुद की कंपोजिशन नहीं होती थी, वो ट्रैकों पे बनाते थे, हम दूसरे गानों के ट्रैक उठाते थे, कुछ तो उनमें से गाने कट गए। दूसरा सीडी पे जो सीडी फॉर्मेट पे आते थे, वो सीडी पे रेजुलेशन बहुत कम होता था, उसकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर थी, तो उस क्वालिटी को ट्रांसफ़र करके उस पर ले आना वो अटकती है, तो वो चीज़ इसलिए संभव नहीं हो पाई। या फिर जिन कंपनियों में हमने उनके राइट दिए, बीच में मैंने काम छोड़ दिया था 2010 से 15 तक, तो उन्होंने जो उनको राइट दिए, उन्होंने उसको या तो अपलोडिंग बढ़िया ढंग से नहीं करनी आई होगी, या उनको कटिंग वटिंग ज़्यादा हो गई होगी, ऐसा कुछ। मेरे पास होते वो राइट्स तो मैं ज़रूर डालता जी। तो आपकी शुरुआती टाइम में एल्बम आई थी, एक शुरुआती टाइम लगेगा इसका BC में आई 2007 या 6 के करीब आई थी, नया लिफाफा, जो बहुत सुपर डुपर हिट उसका गाना गया था, अट जाता हूँ पाचा ने। जिस टाइम वो गाना पूरा सुपर हिट गया नहीं, उस टाइम दिल की फीलिंग किसी थी मेरी गाना बड़ी। देखो कोई भी प्रोजेक्ट हिट होता है ना, गाना हो चाहे नाटक हो, तो खुशी तो बहुत होती है, और पब्लिक का और अपने दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करने पे मजबूर हो जाते हैं, और मतलब हमारा दिल जीत लेते हैं कलाकार, ये जो अपने दर्शक होते हैं, जनता जनार्दन जो है, तो खुशी तो बहुत होती है उस दौरान। अच्छा, तो मुकेश जी हम जानना चाहेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। देखो मैंने 10th क्लास तक की पढ़ाई जो की है वो मैंने की है अपने गांव से। उसके बाद में मैंने टीचर ट्रेनिंग की, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग, और टीचर ट्रेनिंग के बाद में मैंने वोकेशनल किया है 3 साल का। उसके बाद में फिर मैंने LLB की है, एडवोकेट का कोर्स मैंने किया, वो मैंने कभी डिस्क्लोज़ किया ही नहीं था। अच्छा, तो ये बताओ, वो आपने LLB करी वकील बनने खातर, लेकिन वकील अलग मैटर हो गया, अरे एक्टिंग लाइन अलग मैटर हो गया, तो ये दोनों का गठजोड़ को ऊपर बने। एक्चुअली मैं बचपन से हिस्ट्री बहुत पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, हिस्ट्री के साथ साथ फिर इसमें भी मेरा थोड़ा सोशल साइंस में भी इंटरेस्ट रहा है। तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि भैया मैं, हालांकि मेरी जॉब लगी थी 96 में, फिर मैंने जॉब तो की नहीं क्योंकि इसी लाइन का कीड़ा था दिमाग में। तो उसके बाद में फिर मैं इसके साथ साथ स्टेज पे भी, थिएटर पे भी अपना टाइम पार्ट टाइम में काम करता रहा, और साथ साथ मैंने कोर्स भी किए। पुराना टाइम में आपने कौन से कैमरे यूज़ करे जाए करते खास कर? पुराने में तो हाई बैंड होता था, और फिर अपना बीटा होते थे, फिर डीजे बीटा भी आया, डिजिटल बीटा, और अब तो सारा ही डिजिटल का ज़माना चल रहा है। तो मुकेश जी आज का टाइम में क्या है कि कुछ बंदे ऐसे हुए हैं, कुछ लड़के ऐसे हुए, उनमें टैलेंट तो भरा पड़ा है, लेकिन किसी कारणवश और घर की प्रॉब्लम की वजह से वो ब्रांड को नहीं पाते, उनकी क्या कहना चाहोगे? भाई देखो हमारा प्लेटफार्म ऐसा है कि चाहे कोई दबा कुचला जो भी था, हमने उसको ज़रूर मार्केट में स्टेबल किया, लगाया, लेके आया, जिसमें जितनी भी जो कलाकारी दिखती थी मैंने उसको भली भांति दिखाया। लेकिन समस्या ये आती है कि आप तैयार करो कलाकार को, और उसके बाद में फिर कलाकार डिच मार के जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है। एक गुलदस्ता बनाओ, उसमें से फिर फूल निकल के भागे तो थोड़ा दिक्कत होती है। हालांकि मैं तो अभी भी यही काम करता हूँ, कोई दबा कुचला कोई कलाकारी जिसमें कोई बच्चा मेरे पास आ जाए तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करता हूँ जी। तो आपने कुड़ुम्बाधर मेगा नाटक में और कुछ नई इम्प्रूवमेंट करने की सोची है? हाँ, अभी कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ चीज़ें आने वाली हैं, उसको थोड़ा सा और हम अच्छे लेवल पे लेके आ रहे हैं। वो आपकी सुनने में गया आपका एक मैगनीज में भी नाम आया है, तो हाँ उसके बारे में बताओ। उसमें जो 100 इंस्पिरेशन जो मैगजीन है जो वर्ल्ड वाइड है, उसमें मेरा फ्रंट पेज पे भी मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, और जो सक्सेस 100 आदमी वर्ल्ड वाइड में जो वर्ल्ड के हैं उसमें मेरा नाम आया है। तो भाई देख लो, उस फोटो का लगना और उस फ्रंट पेज पर लगना कोई छोटी मोटी बात को नहीं। जो बंदा स्ट्रगल करा और इतना अच्छा नाम कमावा नहीं, तभी जाएगा या कामयाबी हासिल हुआ है। तो जानने मुकेश जी, हमारे जो दर्शक देखने लग रहे हैं और आपके दर्शक भी इसमें बैठे हुए हैं, और इस देश का माध्यम से क्या कहना चाहोगे? देखो दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और ऐसे ही हमारे कुनबे को देखते रहें। बहुत सारे ऐसे चैनल भी आए हैं जिसमें फ़ोटो मेरी लगा देते हैं और अंदर कुछ मटेरियल डाल देते हैं, उनकी तरफ ना ध्यान दे के दहिया
फिल्म्स पे ही सब्सक्राइब कर लें या उस पे ध्यान रखें कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट आता है वो दहिया फिल्म्स पे ही आता है। और दर्शकों को मैंने पहले भी बोला था कि मैं वचनबद्ध हूँ, आपको ऐसे हंसाता रहूँगा, अपनी शैली को दर्शाता रहूँगा। तो आप मेरे सहयोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें, आप लोगों की हर उस पर खरा उतरूँगा। तो जाने जाने एक दो डायलॉग हो जाए फिर कुर्मीधर में। डायलॉग तो भाई सारे ही बोले जाएँ, डायलॉग तो फिर कभी बोल के ज़रूर सुनाऊंगा। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही मेरी 2 महीने से। तो भाई आपने देखा थोड़ी सर की तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो मुकेश दहिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती टाइम काट दिया। नमस्कार भाई साहब। भाई ऐसे बने रहिए, ऐसे और भी कलाकार आगे इंटरव्यू लेगा आप तक रूप रोते रहोगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।